ओके सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है गाइस, और दिन भी काफ़ी बुरा गया है मेरा। पर पता है क्या यार, एक बात नोटिस किया मैंने, एक बात रियलाइज़ हुआ आज मुझे कि यार ऐसी गलती मत करो ना कि बाद में पछताना पड़े। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ना पछतावा जो है ना वो जान भी ले लेता है। पर कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी है, कोई ना कोई सबक दे के ही जाती है ना। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग थे जो मुझसे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे शॉट आउट के लिए, और मैं नहीं कर पा रहा था। पर आज मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर अभी आप सबका नाम देख सकते हो स्क्रीन पर। और मेरी बात याद रखना गाइस, गलती करके पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि आप गलती करो ही मत, है ना। और आज इस वीडियो में काफ़ी सारे कट्स होने वाले हैं गाइस, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा हूँ। पर सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए, आप सबको एंटरटेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस यार संभाल लेना, वीडियो एंजॉय करना। और आज ना एक काम करते हैं, आप सब ना मुझे नीचे कमेंट करके ना अपनी अपनी गलतियाँ ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ना लाइफ में कौन कौन सी गलतियाँ की है। ट्राई करके देखो गाइस, बहुत मज़ा आएगा। तो अब शुरू करते हैं गाइस। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को जो पियानो बजा रहा होता है। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जो लूसीफर को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर लूसीफर उस बंदे से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बंदा अपना मास्क हटाता है और कहता है बदला। तो लूसीफर कहता है अच्छा, तो तुम वही उल्लू के पट्टे हो। वैसे मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी पुलिस से, याद है? तुम तो अरेस्ट होने वाले थे, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो वो बंदा कहता है तुम्हें थैंक्स कहूँ? 1 महीने तक मैं रेगिस्तान में भटकता रहा। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी कि मुझे दिन में भी सपने आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे 2-2 पंख हैं। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, पर अब मैं वो नहीं रहा। तो वो बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम वही हो और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। फिर लूसीफर पीछे मुड़ता है और कहता है उस बंदे से कि मेरे बारे में सब कुछ जानना नामुमकिन है, और उसकी गन को मोड़ देता है पूरी तरह से। और ये देखकर उस बंदे की बुरी तरह से फट जाती है। फिर लूसीफर को आता है गुस्सा और वो उस बंदे की कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है बताओ कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें, बेचैनी, घबराहट, गुस्सा या डर? तो वो बंदा कहता है कि फ़िलहाल तो सिर्फ डर। तो लूसीफर कहता है कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। तो वो बंदा कहता है किससे? तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के लोग लूसीफर पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर लूसीफर को एक खरोंच भी नहीं आती। और लूसीफर कहता है उस डिटेक्टिव को, और किसे? और उस बंदे को वहीं फेंक देता है। फिर लूसीफर कहता है कि अभी हाल ही में उसे मेरी असलियत का पता चला। मैं अभी सोच ही रहा था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और तभी उसे पुलिस लेकर चली गई क्योंकि उसे गोली लगी थी। पर फिर वो लॉस एंजल्स छोड़कर चली गई। 1 महीना हो चुका है और मैं बस खुद को यही समझा रहा हूँ कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा ये सब कुछ समझने में। हो सकता है कि उसे ये जानकर थोड़ा अजीब लगा हो कि मैं सचमुच में डेविल हूँ। क्या हो अगर उसने फैसला कर लिया हो तो? अगर उसने मान लिया हो कि मुझसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो? वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे जान से मत मारना, मैं तो बस एक चोर हूँ। पर फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बहुत सारे ज्वेलरीज और पैसे देता है उस बंदे को, और उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक चोर नहीं हो, तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए दूसरों की नज़र में अच्छा बनने का, और उसे वहाँ से भेज देता है। और तभी वहाँ मेज़ आती है जो लूसीफर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्लोई की वजह से परेशान हो, तुम एक बार मुझसे बोल कर तो देखो, मेरा यही तो काम है लोगों को ढूंढने का। पर लूसीफर कहता है कि अगर क्लोई को पता चला कि मैंने तुम्हें भेजा है उसे ढूंढने के लिए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो एक क्राइम सीन पर जाता है जहां उसे एला मिलती है। फिर वो एला से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो बस झूठी उम्मीद पर जी रहा था कि डिटेक्टिव वापस आएगी। और तभी वहाँ अचानक से क्लोई आ जाती है, जिसे देखकर एला बहुत खुश होती है और उसे हक करती है। पर लूसीफर बस शौक में उसे घूरे जा रहा होता है। फिर एला कहती है क्लोई से कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, मुझे सब कुछ बताओ। तो क्लोई कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, आई प्रॉमिस, पर पहले केस पर ध्यान देते हैं। और फिर एला बताती है कि मरने वाले विक्टिम का नाम बॉब है, ये 55 साल का है और इसे मधुमक्खियाँ पालने का बहुत शौक था, और मधु निकालने वाले इस नाइफ से ही इसे मारा गया है। फिर क्लोई पूछती है एला से कि क्या कोई गवाह मिला? तो एला बताती है नहीं, पर इसकी वाइफ वहाँ खड़ी है। फिर क्लोई जाती है उसकी वाइफ से बात करने के लिए
और उसकी वाइफ बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो क्लोई पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है। तो बॉब की वाइफ कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे किसी पर भी शक नहीं है क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं था। और हम देखते हैं लूसीफर को जो आकर क्लोई को घूर रहा होता है। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि मैं अभी पूछताछ कर रही हूँ, तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। पर लूसीफर कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा होता है क्लोई को। फिर क्लोई लूसीफर को साइड में ले जाती है और कहती है कि यहाँ किसी का हस्बैंड मर चुका है। तो लूसीफर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो क्लोई कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लूसीफर पूछता है कि तुम कहाँ गई थी इतने दिनों से। तो क्लोई कहती है कि मैं ट्रिक्सी के साथ यूरोप गई थी और मैंने जो कुछ भी देखा था उसे समझने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया। तो लूसीफर कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो देखने के बाद क्या तुम ठीक हो, क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तो क्लोई कहती है कि तुमने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला, तो मुझे लगता है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो लूसीफर पूछता है कि अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या मुझ पर गुस्सा आ रहा है या मुझसे डर लग रहा है या मुझसे दूर भागना चाहती हो। तो क्लोई कहती है कि फ़िलहाल तो मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। और लूसीफर कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रह जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो एला के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या इस केस के बारे में हमें और कुछ पता चला है। तो एला बताती है कि हमें इस नाइफ़ के बारे में पता चला है कि ये बॉब का नाइफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो हनी लगा है वो बॉब का नहीं है, वो किसी और का है क्योंकि बहुत पुराना है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब खूनी अपना हथियार लेकर आया था उसका छत्ता बिगाड़ने के लिए और यहीं छोड़ गया। फिर क्लोई बॉब के शॉप पे जाती है और लूसीफर को बताती है कि बॉब यहाँ पर नया था अपने बिजनेस में और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल भी रहा था। हो सकता है कि जलन की वजह से यहाँ के किसी लोकल ने उसे मार दिया हो, हमें यहाँ के ही आदमी से पूछताछ करनी होगी। फिर वो लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ का ऑनर भी हनी ही बेच रहा होता है और लूसीफर उस बंदे की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो वो बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बॉब मर जाए। तो लूसीफर हंसता है और कहता है केस तो सॉल्व हो गया डिटेक्टिव। तो क्लोई कहती है उस बंदे से कि क्या इसीलिए तुम बॉब को मारना चाहते थे। तो वो बंदा कहता है मारना, मैं तो उससे बहुत डरता था। तो लूसीफर कहता है कि तुम उस गोलू मोलू सीधे साधे मुर्दे बॉब से डरते थे। तो वो बंदा कहता है मुर्दा, क्या वो मर गया? थैंक गॉड, अब जाकर मेरी जान में जान आई। हाँ मैं उसके घर गया था उसका छत्ता बिगाड़ने के लिए, पर तब तक तो बॉब जिंदा था और फिर वो मेरे घर भी आया था और उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे डोर नॉब के बैग से मारा। फिर वहाँ कुछ पता ना चलने के कारण लूसीफर और क्लोई वहाँ से निकल जाते हैं और क्लोई की नज़र पड़ती है और वो देखती है कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा होता है। फिर क्लोई और लूसीफर एक गोडाउन में जाकर छुप जाते हैं और तभी वहाँ वो बंदा भी आ जाता है उनका पीछा करते हुए। तभी लूसीफर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है और क्लोई की नज़र पड़ती है उस बंदे के बैच पर। तो वो लूसीफर से कहती है कि इसे छोड़ दो लूसीफर, ये पुलिस वाला है। फिर लूसीफर उसे छोड़ देता है और क्लोई उस बंदे से पूछती है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो बंदा बताता है कि मेरा नाम ल्यूक है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं तुम लोगों का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं बॉब की निगरानी करता था। बॉब पैराडाइस क्राइम सिंडिकेट के लिए काम करता था और वो अपने दुश्मनों को डोर नॉब से मारा करता था। तो क्लोई पूछती है कि तुम्हें लगता है कि बॉब को पैराडाइस के लोगों ने मारा है। तो ल्यूक कहता है हाँ, पर वो पुलिस वालों के सामने मुँह नहीं खोलेंगे। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि एक डेविल के सामने तो उन्हें अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो अपने घर जाती है तो मेज़ वहाँ पहले से ही होती है और मेज़ कहती है क्लोई से कि मुझे पता है कि तुम्हें हमारा सीक्रेट पता चल गया है और तुम बहुत घबरा भी रही होगी मुझे यहाँ देखकर, पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं बस यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। फिर मेज़ कहती है कि हाँ मैं एक डीमन हूँ, पर मेरा यकीन करो क्लोई, मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तो क्लोई कहती है हाँ मैं जानती हूँ मेज़। फिर मेज़ कहती है तो फिर ठीक है, और वो लोहे की हथकड़ियाँ बहुत ही आसानी से तोड़ देती है और क्लोई से कहती है कि ट्रिक्सी कहाँ है, मैं उससे भी मिलना चाहती हूँ। तो क्लोई बहाना करती है और कहती है कि ट्रिक्सी डैन के साथ है और वो तुमसे काफ़ी नाराज़ है। तो मेज़ कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो लक्स में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ मैनीडिल आता है और लूसीफर कहता है मैनीडिल से कि मुझे पता चला कि तुम शार्लेट को लेकर हेवन गए हो, वैसे वो उसकी हकदार भी थी। तो मैनीडिल कहता है हाँ सही कहा तुमने। फिर वो दोनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं और लूसीफर कहता है मैनीडिल से कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ भाई, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल गई, अब तुम जब चाहो हेवन जा सकते हो और मुझे भी वो मिल गया जो मैं चाहता था। तो मैनीडिल पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या है। तो लूसीफर कहता है कि डिटेक्टिव को मेरी असलियत का पता चल गया है। तो मैनीडिल ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और कहता है ओ लूसी, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो लूसीफर कहता है नहीं भाई, तुम वापस अपने घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पैराडाइस के पास जाती है पूछताछ करने के लिए
और वो बंदा बताता है कि हाँ, मेरी दुश्मनी तो थी बॉब के साथ, क्योंकि उसने मेरे अंकल के खिलाफ गवाही दी थी और मेरे अंकल को 50 साल की कैद हो गई थी। पर एक्चुअली में बॉब ने बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि मेरे अंकल एक घटिया इंसान थे और इसीलिए मेरी बॉब से दोस्ती हो गई थी। पर फिर एक दिन मुझे एक गुमनाम लेटर मिला जिसमें बॉब का एड्रेस था। मैं तो बस बॉब के घर गया था उसे आगाह करने के लिए। तो क्लोई कहती है कि क्या हम वो लेटर देख सकते हैं। तो बंदा कहता है कि वो लेटर तो मैंने बॉब को ही दे दिया था। फिर क्लोई कॉल करती है डैन को और उससे कहती है कि जिस मार्केट में बॉब का शॉप है वहाँ पर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, तो उनके फुटेज चेक करके पता करो कि कौन कौन बॉब से मिलने के लिए आया था। फिर क्लोई जाती है ल्यूक के पास और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि बॉब की वाइफ को उस लेटर के बारे में ज़रूर पता होगा, हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। फिर क्लोई और डैन बॉब के घर पे जाते हैं जहाँ उनका दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई को बताता है कि अभी पड़ोसी से मैंने पूछताछ की और उसने बताया है कि लेनोर एक बैग लेकर यहाँ से चली गई है। फिर क्लोई पूछती है डैन से कि क्या तुमने उस कैमरास के फुटेज को चेक किया, कौन कौन आया था बॉब से मिलने के लिए। तो डैन कहता है कि पैराडिसेस और ल्यूक आए थे बॉब से मिलने के लिए। तो क्लोई कहती है कि क्या उन दोनों ने सिर्फ बॉब से बातें की थी। तो डैन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ल्यूक तो बॉब की वाइफ से भी बात कर रहा था। तब क्लोई कहती है कि ल्यूक ने तो कहा था कि उसने कभी लेनोर से बात की ही नहीं थी और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैन को जो क्लोई को बताता है कि मैंने ल्यूक के ऑफिस में कॉल करके पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि ल्यूक की निगरानी में 2 लोग थे जो किसी न किसी तरीके से मारे गए हैं। फिर एला ल्यूक को ट्रेस करके उसका एड्रेस देती है और इधर हम देखते हैं ल्यूक को जो लेनोर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ लूसीफर और क्लोई पहुँच जाते हैं और क्लोई कहती है ल्यूक से कि अपनी गन फेंक दो। तो ल्यूक कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बुरे इंसान तो ये लोग हैं, ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं। तुमने देखा था ना मार्केट में उस आदमी को बॉब ने कैसे मारा था, मुझे इन्हें सजा देनी ही होगी। तो लूसीफर कहता है कि बॉब को अपनी गलती का एहसास था, वो सुधरना चाहता था और तुमने उसका वो हक भी छीन लिया। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि किसे कौन सी सजा देनी है, इसका फैसला मैं करूँगा। और फिर वो ल्यूक की गन पकड़ लेता है। तभी ल्यूक शूट कर देता है और लूसीफर के हाथ में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। फिर ल्यूक लेनोर को पानी में धक्का दे देता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर लूसीफर ल्यूक का पीछा करता है और इधर क्लोई लेनोर को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और हम देखते हैं ल्यूक को जो अपने कार में होता है और भागने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है। फिर लूसीफर उसकी कार को पकड़ता है और सामने खड़े एक पोल को पकड़ लेता है और उसकी कार को रोक कर रखता है। फिर ल्यूक अपनी कार स्टार्ट करता है पर उसकी कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है और हम देखते हैं कि लूसीफर सिर्फ उसकी कार को रोकता ही नहीं है बल्कि पूरी तरह से उठा भी देता है और लूसीफर अपनी पूरी पावर लगा देता है उसे रोकने के लिए और क्लोई उसका वापस से वही चेहरा देखकर बिल्कुल घबरा जाती है। फिर क्लोई ल्यूक को गन पॉइंट पर ले लेती है और हम देखते हैं लूसीफर को जिसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। फिर क्लोई अरेस्ट करती है ल्यूक को और लूसीफर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज को जो किसी काम से पुलिस स्टेशन आती है जहाँ उसे ट्रिक्सी दिखती है, पर ट्रिक्सी से बात किए बिना वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ट्रिक्सी उसे पीछे से आवाज़ देती है। तो मेज कहती है ट्रिक्सी से कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, एक्चुअली मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। तभी ट्रिक्सी आकर उसे ज़ोर से हग कर लेती है और कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। तो मेज कहती है तुम नाराज़ नहीं हो, पर तुम्हारी मॉम ने तो, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं मैनी डिल को जो डैन से मिलने के लिए जाता है और उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उससे कहता है कि मेरा यकीन करो शार्लेट हेवन में है। और ये सुनकर डैन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे हक करके कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे तुम पर बहुत यकीन है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो चर्च जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक पादरी आता है जो क्लोई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा, पर एक बात याद रखना कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो इंसानियत की भलाई के लिए कर रही हो। तो क्लोई कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ और मैं ये ज़रूर करूँगी। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। तो बस गाइस अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।